हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पैम स्कोर को। स्पैम स्कोर क्या होता है, आपकी वेबसाइट के स्पैम स्कोर कितनी होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट के स्पैम स्कोर को इंक्रीज कर देते हैं, या जब भी आप बैकलिंक बनाते हो तो क्या हमें स्पैम स्कोर देख के बैकलिंक बनानी चाहिए कि इस वेबसाइट के स्पैम स्कोर सपोज 10% है या 20% है तो उसी पे हम बैकलिंक बनाएं। और भी बहुत सारे मिथ्स जो है और बहुत सारे टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्पैम स्कोर होता है क्या। तो देखो, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है लोगों को ये होता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट की बैकलिंक ऐसी वेबसाइट पे बना रहे हैं, ठीक है, या यू कैन से कि अगर हम अपनी वेबसाइट को ऐसी वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं जिसका स्पैम स्कोर पहले से काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी वेबसाइट का भी जो स्पैम स्कोर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अपेरेंटली कुछ हद तक ये बातें सही है, यू कैन से, बट टोटली ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्योंकि मोज इसके लिए क्या कहता है, आप ये देखो कि स्पैम स्कोर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ साइट विथ सिमिलर फीचर टू द साइट यू आर रिसर्चिंग which have found to be penalized or banned by Google penalized by Google. Spam score is based on our machine learning model which identified 27 common feature among the millions of banned and penalized site in the data we feed it. Okay? इसका मतलब ये है कि मोज क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट कि जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वैसी वेबसाइट के साथ मैच होती है जो पहले से पेनलाइज हो चुकी है, बैन हो चुकी है, तो जितना ज़्यादा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैच होगी उतना ज़्यादा आपका स्पैम स्कोर होगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल लेके समझो। अब कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जो जेल जा चुका है, ठीक है, तो उसने चोरी की, वो जेल चला गया, या उसने किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी को जान से मारने की कोशिश की, वो जेल चला गया। तो लोग क्या कहते हैं कि उसने ऐसा किया था, वो जेल चला गया था, तू भी ऐसा करेगा तो जेल चला जाएगा। मतलब उसके जैसी अगर आपने एक्टिविटी करी, उसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर है तो जाहिर सी बात है आप पे भी यू कैन से एक्शन लिया जा सकता है। तो सेम यही है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर क्या करता है, मोज क्या करता है बेसिकली कि जितनी भी वेबसाइट्स जो है जो पहले से पेनलाइज हो चुकी हैं या जो बैंड हो चुकी है, उन वेबसाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपकी वेबसाइट के साथ मैच करके देखता हो। जितना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मैच होता है उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो हाई होता जाता है। ठीक है, तो आई होप स्पैम स्कोर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट मान लो X है और आपकी ये वेबसाइट Y है। अब वेबसाइट X ने कुछ गलतियां करी होगी जिसकी वजह से ये जो वेबसाइट है वो पेनलाइज हो गया या बैंड हो गया। अब आपने अपनी वेबसाइट बनाई, अब आपने मान लो इसमें से 2 गलतियां कर दी जो इसने करा था, 2% गलती आपने करी, तो आपका स्पैम स्कोर जो है वो 2% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो 2% कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी वो मैच करती है किस वेबसाइट से, कि जो वेबसाइट पहले से बैंड या पेनलाइज हो चुका है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पैम स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पैम स्कोर ऑफ 1% टू 30% इज कंसिडर्ड एज ए लो स्पैम स्कोर। 31% से 60 तक इसको जो है मीडियम स्पैम स्कोर कहा जाता है, और 61 से अगर ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है तो उसको हाई स्पैम स्कोर कैटेगरी में रखा जाता है। कि मतलब अगर 30% तक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके मैच हो रहे हैं किसी ऐसी वेबसाइट के साथ जो पहले से पेनलाइज हो चुके हैं, ठीक है, या बैन हो चुका है, तो उस केस में उसको लो स्पैम स्कोर कैटेगरी में ही रखा जाता है, हाई में उसको रखा नहीं जाता है। आपको मैं मोज की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब आप कहोगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम वो चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे नहीं करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे अगर आप आओगे मोज की वेबसाइट पे तो यू विल फाइंड 27 सिग्नल्स। यहाँ पे आपको 27 ऐसे सिग्नल्स इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे केम टू कंक्लूजन कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन वेबसाइट्स में थे जो पेनलाइज हो चुके हैं या बैन हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे ये सेम कैरेक्टरिस्टिक और या सेम यू कैन से फीचर्स आपकी वेबसाइट पे हैं तो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि आप यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड। देखो क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल लेकर समझो कि जब कोरोना नया नया आया था, ओके, तो उस केस में क्या होता था कि लोगों को उसके सिम्टम्स जो है वो पूरे तरीके से पता नहीं थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिसर्च हुई और बाकी चीज़ें, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इवॉल्व हुआ। फिर भी यू कैन से अभी तक पूरा कंक्लूजन पे लोग नहीं पहुंचे थे कि ये पार्टिकुलर अगर सिम्टम है तो उसको कोरोना हो चुका है।
उसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते थे, कई बार सिम्टम्स होता ही नहीं था फिर भी उसको कोरोना होता था। तो लोग क्या कहते हैं, उस समय अनुमान लगाते हैं कि अच्छा खांसी हो रही है, चलो इसको कोरोना हो गया, अच्छा बुखार हो रहा है, चलो इसको कोरोना हो गया। हालांकि उसको नॉर्मल फीवर हो रहा है, किसी को नॉर्मल खांसी हो रही है, एलर्जी से खांसी हो रही है, फिर भी लोग उसको अनुमान लगाते हैं। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। मौज ने, अब मौज बैठ के तो ऐसा नहीं कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट को मैनुअली मौज जाके देखेगा कि अच्छा ये गलती है, तो ये सारी चीजें किससे हो रही है, मशीन लर्निंग से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन्स ने क्या किया हुआ है, कुछ सिग्नल्स आइडेंटिफाई करे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो लो नंबर ऑफ पेजेस फाउंड। अब ये तो बेतुकी की बात है। अब मान लो आपकी वेबसाइट 1 पेजर वेबसाइट है या 2 ही पेज है, तो ऐसा थोड़ी आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी या आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा था कि जिन वेबसाइट्स में कम पेजेस थे वो वेबसाइट पेनलाइज हो चुके हैं या उस पर वो वेबसाइट बैंड हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजन रहा होगा, इसके अलावा बहुत सारे रीजन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये वेबसाइट मोर थे, ज्यादा वेबसाइट ऐसे थे जिसके पेजेस कम थे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो TLD के अकॉर्डिंग वेबसाइट, अब जैसे मान लो TLD से अगर वेबसाइट अगर पेनलाइज होने लगे फिर तो हो गया काम। जैसे डॉट डाउनलोड है, .stream है, .win है, .biz है, तो अगर इन TLD को यूज करके अगर आप वेबसाइट बनाते हो और आप सोचोगे कि अच्छा इसको तो हमें यूज ही नहीं करना है, नहीं तो हमारी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी, ये तो मौज कह रहा है और मौज का रिसर्च कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो है TLD वाला वन ऑफ द रीजन हो सकता है, 200 रीजन में से, 100 रीजन में से ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रिस्पॉन्सिबल यही रहा होगा कि डॉट डाउनलोड जितने भी वेबसाइट है सारे पेनलाइज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डोमेन नेम लेंथ, अब डोमेन नेम लेंथ से वेबसाइट पेनलाइज होने लगे तो फिर तो हो गया काम। डोमेन नेम कंटेंस न्यूमरल्स, गूगल फॉन्ट API प्रेजेंट, गूगल टैग मैनेजर इज ऑलमोस्ट नेवर प्रेजेंट ऑन स्पैम वेबसाइट। तो जहां पे गूगल टैग मैनेजर, मान लो आप गूगल टैग मैनेजर का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। डबल क्लिक प्रेजेंट, फोन नंबर प्रेजेंट, स्पैम वेबसाइट रियरली हैव रियल फोन नंबर प्रेजेंट ऑन देयर वेबसाइट। तो ये यू कैन से, जैसे मैंने कोरोना वाला एग्जांपल दिया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस की ये ऐसी वेबसाइट्स पे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। फोन नंबर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, जाहिर सी बात है। ईमेल एड्रेस तो एटलीस्ट हो। यूज ऑफ मेटा कीवर्ड, पेजेस दैट यूज मेटा कीवर्ड टैग आर मोर लाइकली टू बी स्पैम देन दोज दैट डोंट। अगर आप मेटा कीवर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाती है। विजिट रैंक, वेबसाइट विथ वेरी फ्यू विजिट्स इन क्लिक स्ट्रीम panels where more often spam link relative canonical utilizing a non-local canonical tag is often associated with a spam। तो ये सारे आप रीजन देख सकते हो, इसमें कोई भी आपको सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं दिखेगा, सिग्नल नहीं दिखेगा जिसको देख के आपको। अब यहाँ पे एक चीज है कि फेसबुक पिक्सल, ठीक है, कि फेसबुक पिक्सल अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बस अटकलें लगाई हुई है। आप मौज की वेबसाइट पे जाके ये 27 सिग्नल्स देख सकते हो, ठीक है, और फिर वहां से आप चीजों को समझ जाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि जाहिर सी बात है, एक सोसाइटी में जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही आपको उसी नज़र से देखा जाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट को वैसी वेबसाइट के साथ लिंक नहीं करो जिनका स्पैम स्कोर या जिनका यू कैन से या ऑफ कोर्स स्पैम स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच करते हैं कि इनके साथ जो वेबसाइट पहले से पेनलाइज हो चुकी है और या बैन हो चुकी है। तो आप उनके साथ अगर लिंक रहोगे तो आपकी वेबसाइट भी पेनलाइज